स्वागत है दर्शकों, आप सभी का लोकस्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। खरोरा में भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख, मुआवजे की घोषणा। सोना चमकाने के बहाने लाखों की ठगी, दिल्ली और उज्जैन से पकड़े गए 4 आरोपी। 17वें अलंकरण समारोह में जुटे देश भर से साहित्यकार, श्रेष्ठ रचनाकारों को किया पुरस्कृत। और पूर्णिमा पर पूजे गए भगवान बुद्ध, अनुयायियों ने लिया पंचशील सिद्धांत पर चलने का संकल्प। सभी खबरें देख लेते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ के खरोरा से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। रविवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा विधानसभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सारागांव के पास बंगोली गांव में हुआ, जहां एक माजदा वाहन और ट्रेलर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि माजदा वाहन के परखच्चे उड़ गए और कई लोग मौके पर ही दम तोड़ बैठे। मृतकों में 4 बच्चे और 9 महिलाएं शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सभी लोग बाना गांव में एक छठी कार्यक्रम से लौटकर आरंग के चटौद गांव जा रहे थे। माजदा वाहन में करीब 50 लोग सवार थे। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि रात करीब 12 बजे सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बंगोली के पास रात में 12 बजे के आसपास जानकारी मिली थी कि एक स्वराज मजदा और ट्रेलर हुई। हमारे वहाँ के विधायक जी हैं, 10वीं विधायक जी, उन्होंने बताया। तत्काल प्रशासन की टीम एक्टिव हुई और मौके पर जाकर तुरंत जो घायल थे उनको भी आसपास के जो स्वास्थ्य केंद्र थे वहाँ प्राथमिक उपचार कराया गया, लेकिन उसमें 13 लोगों का निधन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करता है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंथन सभा कक्ष में राइस मिलर्स की बैठक ली। उन्होंने मिल मालिकों को बचे हुए धान की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के निर्देश दिए। प्रथम चरण के बाद लगभग 700 स्टैक धान संग्रहण केंद्रों में बचा है। राज्य शासन द्वारा बचे हुए धान का विक्रय दर निर्धारित कर नीलाम किया जा रहा है। नीलामी का दूसरा चरण 13 मई को तय किया है। गौरतलब है कि नान और एफसीआई को देने के बाद जिले में 1100 स्टैक धान बचा था, जिसमें से 400 स्टैक धान उठ चुका है। अब लगभग 700 स्टैक धान जिले के संग्रहण केंद्रों में बचा हुआ है। इन स्टैकों की प्राइम मैचिंग करते हुए उठाव के निर्देश कलेक्टर ने राइस मिलर्स को दिए। राज्य शासन ने मोटा पुराने बारदाना के लिए 1900 और नए बारदाना के लिए 1950 रुपए प्रति क्विंटल विक्रय दर निर्धारित किया है। पतला धान पुराना बोरा के लिए 2050 रुपए और नया के लिए 2100 रुपए तय किया है। जिले में 176 राइस मिलें हैं। इनमें 155 अरवा मिल और 21 उसना राइस मिल शामिल है। संग्रहण केंद्रों में धान के उठाव में हमाल की समस्या बताई गई। डीएमओ को इसका समाधान करने के निर्देश दिए गए। अभी गवर्नमेंट ने जो भी इस साल का जो धान था उसको ऑक्शन की प्रक्रिया उन्होंने स्टार्ट की है और इसमें फर्स्ट फेज में जो ऑक्शन हुआ है लगभग टोटल ऑक्शन के लिए 1100 करीब लाट थे। इसमें 400 करीब लाट हमारे फर्स्ट फेज के ऑक्शन में गया है। अभी सेकेंड फेज का ऑक्शन फिर से होना है। उसके लिए आज हम लोगों ने मिलर से चर्चा की है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके ये हमारा जो ऑक्शन के लिए धान है उसको ले करके। कलेक्टर ने राइस मिलर्स द्वारा बताई गई अन्य समस्या भी नोट कर उचित समाधान के लिए राज्य शासन से पहल करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने आवंटित स्टैक को 15 दिन में अनिवार्य रूप से उठाव करने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया, डीएमओ शंभुनाथ गुप्ता, नान के प्रबंधक संजय तिवारी, सभी फूड इंस्पेक्टर, सभी राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर।
सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविरों में पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ सरल तरीके से जल्दी देने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में निगम क्षेत्र के जोन क्रमांक 3 में शिविर लगाया गया। विधायक अमर अग्रवाल और महापौर पूजा विधानी ने इसका अवलोकन किया और यहां पहुंचे हितग्राहियों से बात कर उनका अनुभव जाना। आमजनों की समस्या दूर करने और उनकी मांगे पूरा कराने सरकारी अमला एक जगह जमा हो रहा है, जिससे हितग्राहियों को सहायता मिल रही है। राज्य शासन के सुशासन तिहार के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र जोन क्रमांक 3 मुंगेली नाका मैदान में समाधान शिविर लगाया गया। यहां पहुंचे विधायक अमर अग्रवाल ने विभागों के स्टॉल का अवलोकन कर दी जाने वाली सुविधा और सेवाओं के बारे में जाना। उनके साथ महापौर पूजा विधानी, आयुक्त अमित कुमार, वार्डों के पार्षद, जोन कमिश्नर समेत भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रमुख रूप से राशन कार्ड, श्रमिक पंजीयन, बिजली बिल, लर्निंग लाइसेंस समेत अन्य विभाग से संबंधित सेवाएं और समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन लिए गए। शहर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा, राज्य शासन ज्यादा नजदीक पहुंचकर जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान कर रहा है। सभी शासकीय विभाग के अधिकारी कर्मचारी उनकी मांगों को पूरा करने शिविर में मौजूद है। वित्त, आवास और समीक्षा योग्य आवेदनों का निराकरण आने वाले समय में किया जाएगा। हमने आवेदन बुलवाए और फिर जो निराकृत हो सकते हैं उसके समाधान शिविर का आयोजन किया गया और उस समाधान शिविर में सारे जनप्रतिनिधि, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं और सारे अधिकारीगण उस में जा रहे हैं। उसी के तारतम्य में आज बिलासपुर में लगा है और मैंने शिविर को देखा है। तो इस प्रकार के शिविर में जो छोटे मोटे काम है राजस्व के हैं वो हैं, किसी का श्रमिक में पंजीयन कराना है, किसी का राशन कार्ड बनाना है, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, किसी का आधार कार्ड बनाना है, वो सारे तत्काल यहाँ पर समाधान होगा। फौरी तौर पर राशन कार्ड, आधार, श्रमिक पंजीयन कर राहत दी गई। इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ने लगा है। महापौर ने कहा, बिना कठिनाई के सुविधा का लाभ लोगों को मिल रहा है। सरकार की योजनाओं ने हितग्राही परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती देने का काम किया है। अधिकारी नगर निगम के और शासन के जितने सभी विभाग के स्टॉल लगे हुए हमने पूरा अवलोकन किया है। सभी स्टॉल में बढ़िया जो आवेदन आ रहे हैं, जैसे छोटे छोटे काम है, राशन कार्ड बनना है, टैक्स के संबंधित है, राजस्व का भी बैठा हुआ है, आवास का है, सारी जो है स्टॉल लगे हुए हैं। तो उसका जो है निराकरण के, महिला बाल विकास का भी स्टॉल लगा है। संबंधित स्टॉल में जो भी आवेदन आते हैं तो त्वरित निराकरण होता है वहां पर। उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक पात्र नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ पहुंचाना है। राशन कार्ड, पेंशन, श्रमिक कार्ड, स्वास्थ्य बीमा के साथ ही साफ सफाई, बिजली और पेयजल समस्याओं का इस पहल के माध्यम से तेजी से समाधान किया जा रहा है। सुशासन तिहार से प्रशासन और नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो रहा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। रायपुर रेलवे पुलिस को 65 लाख की हीरे की ज्वेलरी चोरी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया गया है। 4 अप्रैल को महाराष्ट्र की हीना पटेल का शिवनाथ एक्सप्रेस में सफर के दौरान 65 लाख रुपए के हीरे की ज्वेलरी चोरी हो गई थी। जांच में पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को पकड़ा और राउल केला से चोरी का सामान लेने वाले दुकानदार शेखर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद से हीरे के 2 हार, कान का लटकन, अंगूठी और 10,000 रुपए नगद समेत ज्वेलरी बरामद की गई। रेलवे एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने बताया कि एक अन्य आरोपी रोहित उर्फ गोलू अभी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों ने छत्तीसगढ़ में ट्रेनों में की गई कई चोरियों को भी स्वीकार किया है। बिलासपुर, भिलाई और डोंगरगढ़ में दर्ज 4 मामलों का भी खुलासा हुआ है। फरार आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस को चोरी के और मामलों के खुलासे की उम्मीद है। आरोपी शेखर को राउरकेला से गिरफ्तार करते हुए ये पूरे जवाहरात उनके पास से जब्त किए गए। अभी हाल फिलहाल 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारा 11 लाख का हमारे पास सीज हो चुका है। साथ में ओरिजिनल जो ये जवाहरात हैं जो ये बेच नहीं पाए थे वो भी हमको मिल गए हैं। एक आरोपी गोलू वो अभी फरार है जो कि आरोपी शेखर का भांजा है। इस खबर के साथ ही एक ब्रेक लेंगे दर्शकों, हम जल्दी लौटते हैं।
कृष्णा पब्लिक स्कूल बिलासपुर, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच शिक्षा का बेहतर भविष्य, जहां आपके बच्चों को मिलता है लग्जरी व सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, नैतिकता के साथ मॉडर्न एजुकेशन, डिजिटल व स्मार्ट क्लासरूम, वेल ट्रेन्ड व हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, जेईई व नीट के लिए प्री कोचिंग क्लासेस, वेल इक्विप्ड साइंस लैब, मॉडर्न कंप्यूटर क्लासेस, कथक, भरतनाट्यम, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट द्वारा क्रिकेट, बास्केटबॉल इत्यादि की ट्रेनिंग, अपडेटेड लाइब्रेरी फॉर ऑल स्टूडेंट। एडमिशन के लिए संपर्क करें कृष्णा पब्लिक स्कूल, कोनी, बिलासपुर, ब्रांच नर्मदा नगर बिलासपुर, आसमा सिटी, सकरी, बिलासपुर। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध। ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर। प्रकृति का सामीप्य, शिक्षा, संस्कार, अनुशासन का पर्याय, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, बहतराई, बिलासपुर, जहां आपके बच्चों को मिलती है लग्जरी व सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, डिजिटल क्लासरूम, सुसज्जित खेल का बड़ा मैदान, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिक, शैक्षणिक व मानवीय मूल्यों का संवर्धन। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, बहतराई, बिलासपुर। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से कक्षा 12वीं। कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय। ब्रेक के बाद अपराध जगत से जुड़ी एक और खबर। पुलिस ने 4 सदस्यीय ठग गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे लगभग 5 लाख रुपए मूल्य का सामान भी बरामद किया है। सभी 4 आरोपियों को दिल्ली और उज्जैन से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के सदस्य घरों में सोना चमकाने के नाम पर जाते थे और मौका पाते ही सोने के जेवर लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने बुजुर्ग महिला से सोने के जेवर ठगने के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे लगभग 5 लाख रुपए का लूट का सामान बरामद करने में सफलता मिली है। इन ठगों को पकड़ने के लिए बिलासपुर पुलिस को दिल्ली और उज्जैन तक की दौड़ लगानी पड़ी। इनसे आगे और पूछताछ करने के लिए पुलिस रिमांड मांगने की तैयारी कर रही है। 18 अप्रैल की शाम मंगला चौक के पास एक महिला, हेमलता भोसले नाम की एक महिला, जो लगभग 70 वर्षीय वृद्धा को वहाँ सोने का शुद्धिकरण करने के नाम से उसके हाथों में पहने हुए चूड़ी और सोने की एक चैन को करवा लिया गया था। उसके बाद में एक कागज की पुड़िया दी गई थी जिसमें नकली जेवर थे और आरोपियों के द्वारा उसके असली जो सोने की चूड़ी और चैन था उससे ठगी की गई थी। इस पर सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया था। ठगी का जो सामान था, सोने की चूड़ी, सोने का चैन और नकदी रकम, इसको बरामद किया गया और वहां से फिर दिल्ली से विधिवत उनको हिरासत में लेके बिलासपुर आए हैं और अभी उनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मनोज सोलंकी, शांति देवी, विजय सोलंकी और सीमा सोलंकी से सोने की चूड़ी, चैन और 10,000 रुपए नगद जब्त किया गया है। ये गिरोह घरों में जाकर सोना चमकाने का झांसा देकर ठगी करते थे। मामले को पर्दाफाश करने एसपी रजनीश सिंह ने 7 लोगों की टीम बनाई। इसमें एसीसीयू की टीम का भी सराहनीय सहयोग रहा। कैमरा पर्सन मयंक सिंह छत्री के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। यातायात पुलिस ने शहर के उन मार्गों में यातायात को डायवर्ट कर दिया है जो सुगम यातायात के रास्ते में बाधा बनकर खड़े थे। तोरवा, कोनी, तिफरा और उसलापुर से शहर आने वाले भारी वाहनों को शहर प्रवेश करने से रोक दिया गया है। बेजा कब्जा और वेंडर्स को भी सड़कों से हटा दिया गया है। यातायात पुलिस ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आप बिना किसी बाधा के अपने गंतव्य तक पहुंच सके। यह फैसला आम लोगों के लिए कड़वा हो सकता है, लेकिन सुगम यातायात के लिए यह जरूरी था। यातायात और नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने शहर के उन तमाम चौक चौराहों से बेजा कब्जा को ढहा दिया जो लोगों के आने जाने के मार्ग में लंबे समय बाधा बनकर खड़े थे। ऐसे बेजा कब्जा को ढहा दिया गया। सड़क पर आने जाने के लिए कुछ मार्गों को डायवर्ट करते हुए बैरिकेड्स लगा दिए गए। सभी चौक चौराहे पर मुस्तैदी के साथ हमारे जवान लगे हुए हैं।
साथ ही जहाँ जहाँ पर अत्यधिक यातायात दबाव की परिस्थितियाँ निर्मित हो रही है उन जगहों को नए तरीके से वहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि यातायात दबाव कम हो सके। इसके लिए कई जगह पर डाइवर्सन प्लान भी की जा रही है। इसी के तहत जो है अभी देखे होंगे कि नेहरू चौक के पास जहाँ पर पहले अघोषित जो बस और जो है ऑटो का स्टॉपेज हुआ करता था उस स्टॉपेज को शिफ्ट करके महामाया चौक के आगे किया गया है। साथ ही साय के समय अत्यधिक जो है यातायात दबाव रहता है, खास करके जो ओवरब्रिज हैं, खास करके जो महाराणा ओवरब्रिज है, उसलापुर ओवरब्रिज है और दोनों राम सेतु है, यहाँ पर अत्यधिक दबाव बना रहता है पब्लिक का और वाहनों का। इसका कारण यह है कि यहाँ पर ये बॉटल नेक की तरह परिस्थितियाँ निर्मित होती है। पूरे शहर के लोग एकाएक जो है शाम के समय और सुबह जो है कार्यालयीन समय में वापस जाते हैं और वापस आते हैं। इस परिस्थिति के कारण जो है यहाँ पर ज्यादा दबाव बना रहता है। तोरवा, लाल खदान, मोपका, कोनी, सीपत रोड, सकरी, उसलापुर, जरा भाटा से लेकर तिफरा तक सड़कों पर लगने वाले वेंडर्स को हटा दिया गया है। यातायात पुलिस का प्रयास है कि वेंडर्स पुनः व्यस्त यातायात के बीच अपनी दुकानें नहीं सजा सके। इसके लिए अपराह 3 से रात 8 बजे तक बसों, भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। इधर 4 से 8 मई तक बोधगया बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के मल्लखंभ खिलाड़ियों ने टीम चैंपियनशिप और व्यक्तिगत प्रदर्शन में 1 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। वापस आने पर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने अपने कार्यालय में महिला पुरुष खिलाड़ियों का स्वागत कर बधाई दी। साथ में आगामी 19 से 24 मई तक खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव में भी स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य लेकर तैयारी करने अपनी शुभकामनाएं दी। सम्मान कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ मल्लखंभ संघ के पदाधिकारी विधायक सुशांत शुक्ला, संरक्षक अनिल टाह, अध्यक्ष प्रेमचंद शुक्ला, महासचिव डॉक्टर राजकुमार शर्मा, उपाध्यक्ष राजा सरकार, बिशन कसेर, वीरेंद्र तिवारी, कोषाध्यक्ष अनिल सिंह, डॉक्टर मिलिंद भानदेव और मनोज प्रसाद उपस्थित थे। आप मेरे साथ बने रहेंगे दर्शकों, हम जल्दी लौटते हैं। Prayas Public School, Day Come Boarding School. Unlock your dream with Prayas. Admission open for playgroup to class 12. हमारे यहाँ है बच्चों के लिए कोटा राजस्थान के ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा, रिवीजन के लिए वीडियो लेक्चर्स की सुविधा, सुपर स्पेशलिस्ट टीचिंग फैकल्टी, बाहर के छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, एसी क्लासरूम व लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रति सप्ताह टेस्ट सीरीज, प्रत्येक रविवार करियर गाइडेंस एवं मोटिवेशनल क्लासेस, जेईई मेंस, एडवांस एवं नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी, डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें प्रयास पब्लिक स्कूल, राजकिशोर नगर, मोपका रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, विश्वसनीयता व सेवा का पर्याय, आधुनिक व तकनीकी उपकरणों के कारण बेहतरीन परिणाम की गारंटी, जहां है छाती रोग में सांस व फेफड़ों से संबंधित सभी रोगों का इलाज, हड्डी रोग में कंप्यूटराइज सर्जरी के साथ ही ट्रॉमा केयर, घुटनों का पूर्ण प्रत्यारोपण व स्पाइन सर्जरी, न्यूरोलॉजी विभाग में दिमाग एवं नसों के समस्त उपचार रियायती दरों पर उपलब्ध। हमारे यहाँ बेस्ट कैथ लैब में एंजियोग्राफी के साथ ही सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन उपचार की सुविधा भी। हमारा पता श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, गुरु नानक चौक, तोरवा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जगन्नाथ मंगलम में स्वर्गीय अमरनाथ साव की स्मृति में 17वें साहित्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के साहित्यकारों ने भाग लिया। साहित्यकारों को श्रेष्ठ रचनाओं के लिए पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर पूर्व न्यायाधिपति चंद्रभूषण वाजपेयी और साहित्यकार विनय कुमार पाठक अतिथि के रूप में मौजूद थे। दानवीर अमरनाथ साव की स्मृति में जगन्नाथ मंगलम के सभागार में 17वें राष्ट्रीय साहित्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मंच पर पूर्व जस्टिस चंद्रभूषण वाजपेयी और डॉक्टर विनय कुमार पाठक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस साहित्य समागम में देश भर के साहित्यकार जुटे थे। प्रथम सत्र में विद्वानों ने अपनी रचनाएं पढ़ी। आयोजकों ने शोध पत्र पढ़ने वाले साहित्यकारों को स्मृति चिन्ह दिया गया। श्री अमरनाथ साव जी की स्मृति में जो समारोह राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है, वो हमारे दिव्यांगजनों को जो सहयोग की उन अपेक्षा है उसको पूरा करने का हम सबका प्रयास है और समता का वातावरण तैयार करना, समाज में दुखियों की सेवा करना हम लोगों का उद्देश्य है। समाज सेवा के क्षेत्र में दान देने के लिए स्वर्गीय अमरनाथ साव को याद किया जाता है। साहित्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए हर साल यह आयोजन किया जाता है। सभा में महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, साहित्यकार बड़ी संख्या में थे। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। इधर छत्तीसगढ़ में मौसम इन दिनों कुछ अलग ही करवट ले रहा है। एक ओर सूरज आग उगल रहा है तो दूसरी ओर कहीं कहीं बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही है। इस बीच सोमवार को शहर में लोग तेज गर्मी से परेशान हुए। बिलासपुर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। सोमवार को पारा चढ़कर 41.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं सबसे ठंडा रहा पेंड्रा रोड, जहां न्यूनतम तापमान 23.4 रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश और बादलों की गर्जन की संभावना बनी हुई है। हालांकि इसके बाद थोड़ी गिरावट आ सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन तापमान फिलहाल स्थिर रहेगा। अगले 3 दिन तक ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसके बाद पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ एक स्थानों पर हल्की से बहुत कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि बारिश के प्रमुख आंकड़े सामने नहीं आए हैं। मौसम में आ रहे इस बदलाव की वजह सिनॉप्टिक सिस्टम भी है। पश्चिमी विक्षोभ इस वक्त मध्य क्षोभ मंडल के करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। साथ ही एक ट्रफ लाइन पूर्वोत्तर असम से झारखंड तक बनी हुई है, जो मौसम में हलचल ला सकती है। पश्चिमी विक्षोभ 71 डिग्री पूर्व और 30 डिग्री उत्तर में 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। एक उत्तर दक्षिण द्रोणिका मराठवाड़ा से मन्नार की खाड़ी तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि का दौर जारी रहने की संभावना है। 13 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून के अंडमान सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने की संभावना जताई है। अगले 4 से 5 दिनों में मानसून निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच सकता है। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम का मिजाज मिला जुला है। एक ओर गर्मी का प्रकोप तो दूसरी ओर मानसून की आहट और हल्की बारिश की उम्मीद। लोकस्वर के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। इधर एक ही क्षेत्र में विस्थापन की दोहरी नीति अपनाने से प्रभावित निराश हुए। उन्होंने कलेक्टर से मिलकर बताया कि तिफरा हाईटेक बस स्टैंड के बगल में सिरगिट्टी मार्ग से उन्हें बेदखल किया है। इससे परिवार के भरण पोषण पर संकट छा गया है, जबकि मुख्य मार्ग से बस स्टैंड गेट के भीतर से हटाकर नगर निगम ने दर्जन भर अवैध कब्जाधारियों को व्यवसाय करने क्षेत्र में विस्थापित कर दिया है। जिले के संवेदनशील कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रभावित परिवारों को ध्यान से सुना। आवेदन लेकर संबंधित विभाग को फॉरवर्ड करते हुए लिखा कि गुमटी की मांग पूरा करने विचार करें। सोमवार बुद्ध पूर्णिमा पर सरकारी छुट्टी थी। जरूरी मीटिंग लेने के बाद बाहर आए कलेक्टर ने यहां खड़े फरियादियों को सुना और उनसे आवेदन लिए। तिफरा न्यू बस स्टैंड में हम लोगों का ना दुकान था, बेजा कब्जा में खोले थे, तो वहाँ तोड़ दिए निगम वाले लोग। और हम लोग वही विनती लेके आए थे सर के पास कि हमको छोटा सा दुकान वहाँ गुमती बना के दे दिया जाए।
और क्या है जो सामने में जो थे ना सर उन लोगों को दे दिया गया है और हम लोगों को नहीं दिया गया है। कितने लोगों को मिला? 14 लोगों को मिल गया है सर। आप लोग कितने? हम लोग 8 लोग। एक और ब्रेक लेंगे दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। यूनिटी हॉस्पिटल, जहां होता है सेवा भाव के साथ बेहतर उपचार। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एवं एक्सीडेंटल केयर उपलब्ध। गहन चिकित्सा, ICU, CICU, MICU, डायलिसिस की सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति से संबंधित सभी रोगों का इलाज व निदान, हड्डी रोग से संबंधित समस्त उपचार एवं ट्रॉमा यूनिट की सुविधा, आँखों से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, ENT विभाग में मुंह, जबड़ा, गला एवं आहार नली के कैंसर की जांच एवं उपचार, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, साथ ही पैथोलॉजी एवं फार्मेसी की सुविधा उपलब्ध। यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर। नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा अपना भूत, वर्तमान और भविष्य। विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय, विवाहित जीवन, दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या। यदि एक से अधिक भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति अमीर हो जाता है, और यदि 3 भाग्य रेखाएं हो तो आदमी करोड़पति अरबपति भी हो सकता है, जैसे कि इस हाथ में ये 3 भाग्य रेखाएं हैं। नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा। ब्रेक से लौटाने के बाद आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। खरोरा में भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख, मुआवजे की घोषणा। सोना चमकाने के बहाने लाखों की ठगी, दिल्ली और उज्जैन से पकड़े गए 4 आरोपी। 17वें अलंकरण समारोह में जुटे देश भर से साहित्यकार, श्रेष्ठ रचनाकारों को किया पुरस्कृत। और पूर्णिमा पर पूजे गए भगवान बुद्ध, अनुयायियों ने लिया पंचशील सिद्धांत पर चलने का संकल्प। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों में। भगवान बुद्ध का बौद्ध विहार में 2569वां जन्म दिवस मनाया गया। अनुयायियों ने उनके द्वारा दिए गए पंचशील सिद्धांत को मानने का संकल्प लिया। उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा, इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और उनका निर्वाण हुआ। भगवान बुद्ध का सोमवार को 2569वां जन्म दिवस मनाया गया। मगरपारा के बौद्ध विहार में उनके द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर यहाँ ध्यान योग भी किया गया। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके बचपन का नाम गौतम था। वटवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। उनका निर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। तथागत भगवान बुद्ध की 2569वीं जयंती है, 2569, और इस वैशाख पूर्णिमा है। तो वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध जगत में त्रिगुण पावन पूर्णिमा भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम राजा सद्धोधन और मां का नाम यशोधरा था। वह बचपन में ही विवाह, बुढ़ापा और मृत्यु को देखकर विरक्त हो गए थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया में हैं। भगवान बुद्ध ने अनुयायियों को पंचशील का सिद्धांत और बुद्ध शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि का संदेश दिया। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। रामकृष्ण मिशन में चल रहे समर कैंप में धर्म की शिक्षा दी गई। इस दौरान प्रतिभागी श्रीमद् भागवत के श्लोकों को सस्वर पाठ करते हुए दिखे। सूर्य नमस्कार और शांति पाठ भी किया। नन्हे बच्चों के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान देखकर अभिभावक भी अभिभूत दिखे।
कोनी के रामकृष्ण मिशन में बच्चों ने समर कैंप में जीवन जीने की कला सीखी। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक सुनाए, सूर्य नमस्कार किया और अंत में शांति पाठ किया। इससे पूर्व बच्चों ने स्केटिंग का आनंद लिया। इसके साक्षी उनके माता पिता और ब्रह्मचारी गुरुजन बने। बच्चों के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान के प्रदर्शन से लोग अभिभूत हो गए। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मूल्य निष्ठ शिक्षण, बच्चों को मॉरल एजुकेशन किस प्रकार दिया जाए और स्वामी विवेकानंद के विचारों से, उनके उपदेशों से हम लोग हमारे जीवन में कैसे सीख सके। तो इसमें हम लोग बाल संस्कार शिविर समर कैंप में बच्चों को गीता का पाठ कराते हैं। रामकृष्ण मिशन समर कैंप के नाम पर बच्चों को आध्यात्मिक और जीवन जीने की कला सिखाता है। बच्चों में ध्यान के माध्यम से एकाग्रता का अभ्यास कराया जाता है। रामकृष्ण मिशन अपने ब्रह्मचारी सन्यासियों को बौद्धिक संपदा का स्वामी माना जाता है। मिशन का सूत्र तन्नो हंसा प्रचोदयात, यानी जो शुद्ध दूध और पानी में अंतर कर सके। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित जांच दल ने अपोलो से फर्जी डॉक्टर के संबंध में दस्तावेज मांगे हैं। अपोलो प्रबंधन ने 7 दिन के भीतर दस्तावेज देने का समय मांगा है। दस्तावेज मिलने के बाद जांच में नए तथ्य सामने आ सकते हैं। अभी अपोलो प्रबंधन मामले को दबाने का पूरा प्रयास कर रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपोलो के फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के मामले में गठित 3 सदस्यीय टीम ने जांच का काम तेज कर दिया है। अपोलो ने जरूरी कागजात देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। इसके पहले वह दस्तावेज देने के नाम पर हीला हवाला कर रहा था। इस मामले में पुलिस भी आपराधिक प्रकरण दर्ज कर अलग से विवेचना कर रही है। अपोलो ने फर्जी डॉक्टर को किस दस्तावेज के आधार पर नियुक्त किया, फर्जी डॉक्टर ने किसका उपचार किया, इस मामले में तथ्यों को लगातार छुपाया जा रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने फोन पर बताया कि जांच का काम तेज कर दिया गया है। बुधवार तक मामले में नया मोड़ आने की संभावना है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। इस खबर के साथ ही एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे दर्शकों, हम जल्दी लौटते हैं। Mathematics teaches us logic and problem solving. History, civics and geography are not just subjects. They are lessons about our world. अचीवर्स में हम हिंदी के माध्यम से हमारी संस्कृति और विरासत को जोड़े रखने का प्रयास करते हैं। Physical education is not just about games. It's about teamwork, discipline and resilience. Strong foundation are the key to success. At Bachpan, we ensure that every child's journey begins with love and care. Admissions open. Visit Bachpan Play School and Achievers Public School, Mangla Chowk, Bilaspur. India number 9, Chhattisgarh number 1 and Bilaspur number 1. Dr. Father Fedi N.S. Minj, SJ Principal. Congratulations. Congratulations, sir. Loyola School. आइए कुछ और खबरें देख लेते हैं। बिलासपुर शहर में एक बार फिर अवैध प्लाटिंग का खेल सामने आया है। मंगला के वार्ड क्रमांक 14 उसलापुर स्टेशन रोड से सटे आकाश मार्ग में खुलेआम खेती की जमीन को टुकड़ों में बेचा जा रहा है, वो भी बिना किसी वैध अनुमति के। शासन को करोड़ों की चपत लग रही है और जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठा है। ये तस्वीर है मंगला क्षेत्र के आकाश मार्ग की। लगभग 1 एकड़ खेती भूमि को प्लाट में तब्दील कर बेचा जा रहा है। कुछ प्लाट पर मकान भी तन गए हैं। इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या रेरा से अनुमति नहीं ली है। धड़ल्ले से कृषि भूमि को टुकड़ों में खपाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस मामले की शिकायत कलेक्टर और राजस्व कमिश्नर से की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसका नतीजा यह है कि भू माफियाओं के हौसले पहले से ज़्यादा बुलंद हैं।
यहाँ न सड़क है न नाली की व्यवस्था, कई प्लाट में अवैध बोर भी खुदवा दिया गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं। सवाल ये उठता है कि जब बिना अनुमति के निर्माण किया जा रहा है तो निगम और राजस्व विभाग क्या कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर वार्ड पार्षद हेमंत मरकाम से सवाल किया गया तो उन्होंने खुद को इससे अनजान बताया। हैरानी की बात है कि पिछले कई वर्षों से ये गोरख धंधा चल रहा है और जनप्रतिनिधि को इसकी भनक तक नहीं। बिलासपुर निगम क्षेत्र ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध प्लाटिंग का खेल लंबे समय से चल रहा है। सवाल यही है कि शासन की नजरों के सामने हो रहे इस करोड़ों के खेल पर आखिर कब लगाम लगेगी। क्या प्रशासन को इस अवैध प्लाटिंग की जानकारी नहीं है? अगर है तो कार्यवाही क्यों नहीं हो रही, और अगर नहीं है तो फिर जमीनी हकीकत जानने कौन जाएगा। लोकस्वर के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। निगम शहर में साफ सफाई को लेकर दावे तो बड़े करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। गोखले नाला की स्थिति इसका एक बड़ा उदाहरण है, जो इन दिनों जलकुंभी से पूरी तरह अटा हुआ है। नगर निगम में शामिल होने के बावजूद गोखले नाले की सफाई अब तक नहीं कराई गई। नाले में जलकुंभी और गंदगी इस कदर भर चुकी है कि गंदे पानी की निकासी बंद हो गई है। इससे आसपास के मोहल्लों में गंदा पानी जमा हो रहा है और बीमारियां फैल रही है। स्थानीय रहवासी इस स्थिति से बेहद परेशान है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि जल्दी ही नाले की सफाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में हालात बिगड़ सकते हैं और उन्हें आंदोलन करने बाध्य होना पड़ेगा। शहर की सड़कों पर अंधेरे का दौर अब खत्म होता दिख रहा है। प्रकाश व्यवस्था सुधारने की दिशा में नगर निगम ने एक अहम कदम उठाया है। गुरु से लेकर गोकुलधाम उसलापुर तक की सड़कें अब दूधिया एलईडी रोशनी से जगमगा रही है। यह लंबे समय से स्ट्रीट लाइट खराब थी, जिससे स्थानीय लोगों को रात में काफी परेशानी हो रही थी। नई लाइट लगाने से अब राहगीरों को राहत मिली है और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि शहर की अन्य सड़कों पर अब भी लाइटें खराब है, जिनकी मरम्मत जरूरी है। सवाल यही है कि बाकी इलाकों की लाइटों पर कब ध्यान दिया जाएगा। जरूरत है पूरे शहर में ऐसी पहल की, ताकि हर गली और सड़क रोशनी से नहाए। उधर मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर जिले में बाहर से आए अवैध अनाधिकृत अप्रवासियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी मयंक तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। जांच कार्यवाही में बाहरी व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के 40 फेरी वालों को थाना सिटी कोतवाली लाकर उनके आधार कार्ड के माध्यम से फिंगरप्रिंट लिए गए और नेफिस के माध्यम से चेकिंग कर उनके निवास स्थल क्षेत्र के थाना प्रभारियों को इनके चाल चलन और तस्दीक के लिए आदेश जारी किया। जिला मुख्यालय में संचालित होटल, ढाबा, लॉज, बस स्टैंड स्थित धर्मशाला और लोहाबाड़ा में रहने वाले व्यक्तियों की भी जांच की गई। बाहर से आए लोगों को मकान किराए पर देने से पहले उनके संबंध में पुलिस को जानकारी देने और अनजान या संदिग्ध दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने लोगों से अपील की गई है। प्रवासी लोगों के बारे में छानबीन एवं पतासाजी करने का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके तहत मुंगेली क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले कुछ फेरी वाले जो से लग रहे थे उनको थाने बुलाया गया। थाने बुलाकर उनके आधार कार्ड की चेकिंग की गई और जहां पर उनका परमानेंट मूल निवास है वहां पर भी थानों में सूचना देकर उनके बारे में पतासाजी की जा सकती है, ताकि किसी प्रकार का भी अपराध में संलिप्तता या किसी प्रकार के अवैध गतिविधि में शामिल हो इसको पता किया जा सके। इसके साथ ही दर्शकों, मुझे दीजिए विदा और आप बने रहिए लोकस्वर के साथ। नमस्कार।